आप सब दिल्ली में रहते हैं, जी होश लोग हैं, बाहोश लोग हैं। और अजीब बात है, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशन पे हुकूमत है और वो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमारे कॉरपोरेशंस ने बहुत अच्छा काम किया है। तो भाई कॉरपोरेशन में किसने अच्छा काम किया है? तो उनके काउंसलर्स ने। तो जिन लोगों ने अच्छा काम किया उसमें आप किसी एक को भी टिकट नहीं दिया, क्यों सारे के सारे का टिकट काट दिया? इसलिए कि आप खुद भी मानते हैं कि वो सब के सब एक तरह से उसमें ज्यादातर लोग निकम्मे थे। और जब आप खुद मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कॉरपोरेटर्स थे वो निकम्मे थे, तो काम कैसे अच्छा हुआ वो आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने काम कैसे अच्छा कर दिया। तो जाहिर तौर पे लोगों को वर्गलाने की कोशिश की जाती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कभी कोई नया आदमी कहीं आता है तो लोग उसका तारुफ और परिचय जानना चाहते हैं जरा तफसील से। मेरा नाम शकील अहमद है, मैं कांग्रेस का कौमी तर्जुमान हूं। अभी इससे पहले मैं बिहार में 3 बार एमएलए था, बिहार सरकार में सेहत के महकमे का वजीर था, बिहार कांग्रेस का मैं सदर भी था। उसके बाद 2 बार मैं दिल्ली में लोकसभा का सदस्य था, दिल्ली में कम्युनिकेशन एंड आईटी का स्टेट मिनिस्टर था, होम डिपार्टमेंट का मैं स्टेट मिनिस्टर था। और उसके पहले मेरे वालिद मरहूम शकूर अहमद 5 बार बिहार असेंबली के मेंबर थे, डिप्टी स्पीकर थे बिहार के। और उसके पहले 1937 में मेरे दादा मरहूम अहमद गफूर कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे। ये बताने का मुझको आपको ये मकसद नहीं है कि मैं बड़े आला खानदान और आला हसनफ से ताल्लुक रखने वाला आदमी हूँ। मेरा आपको बताने का सिर्फ एक मकसद है कि जो कांग्रेस का अच्छा और सच्चा और सही रास्ता मेरे आबा व अजदाद ने आज से 80-90 साल पहले चुना, मैं एक दिन भी बिना भटके हुए आज भी कांग्रेस के उसी सच्चे और सही रास्ते पे चल रहा हूं। मैं कांग्रेस को कैसा सच्चा मानता हूं? इसलिए मानता हूं सच्चा कि अच्छा वक्त बुरा वक्त सब पे आता है, लेकिन अच्छे और बुरे वक्त में आप अपना उसूल बदल दीजिए, ये किसी को जेवा नहीं देता। अक़लियत के लोग मुझको यहाँ नजर आ रहे हैं। आप याद कीजिए कि जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का तनाज़ा बढ़ा था तो मुस्लिम समाज की कुछ नाराजगी हमसे बढ़ी थी। वैसे दूसरा समाज भी हमसे नाराज हुआ था, जो बीच के लोग रहते हैं उससे दोनों तरफ के लोग नाराज हो जाते हैं, जो कहता है कि बीच का रास्ता चुनो। लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम समाज का वोट हमको कम मिला, मुस्लिम समाज का वोट हमको ज्यादा मिला, मुस्लिम समाज का अक़लियत का वोट हमको नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस ने अपनी धर्मनिरपेक्षता, अपने सेकुलरिज्म का रास्ता नहीं छोड़ा। हम उसी सेकुलरिज्म और इसके रास्ते पे चलते रहे। हमको वोट कम मिला, ज्यादा मिला, नहीं मिला। आज उसी की वजह है कि हम अपने रास्ते पे मुस्तहकम रहे। आप आज तमिलनाडु चले जाइए, तमिल बोलने वाला अक़लियत का आदमी हो। आप आज पंजाब चले जाइए, पंजाबी बोलने वाला अक़लियत का आदमी हो। आप आज बंगाल चले जाइए, बंगला बोलने वाला अक़लियत का आदमी हो। आप तेलंगाना चले जाइए, तेलुगु बोलने वाला अक़लियत का आदमी हो। आप कहीं चले जाइए, अक़लियत से पूछिए, उसकी पहली पसंद है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। इसलिए कि कांग्रेस अपना सिद्धांत, अपना उसूल नहीं बदलती। मुल्क में ऐसे लोगों की हुकूमत हो गई जो अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए तरह तरह की बातें कहिए कि आप पर यह भ्रष्टाचार का आरोप है, कहते हैं भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। कहे आपने फला मामले में चोरी किया है तो कहेंगे बूचर खाना बंद करना पड़ेगा। अरे पूछ रहा है, सवाल पूछा, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। जिन लोगों ने लोगों को भड़काया कत्ल करने के लिए, औरतों को रेप करने के लिए, वो टेलीविजन चैनल पर बैठ करके 3 तलाक पर हिंदुस्तानी मुसलमान औरतों के हाल पे आंसू बहा रहे हैं। इससे ज्यादा दोहरा चरित्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड, इससे ज्यादा नहीं होगा। जो लोग कत्ल करते हैं आम दिनों में दंगा करा करके, वो टीवी चैनल पर बैठ के मुस्लिम औरतों के लिए आंसू बहा रहे हैं। ये किसी से छुपी हुई बात क्या है? और हमारा मुकाबला सिर्फ ये एक बूचर खाने के नाम पर आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगवाने वाले ऐसे लोग, उनसे भी जो है, जो अपने को सेकुलर बोल के
और लोगों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं, एक पढ़ी लिखी नौजवान लड़की आपके सामने है जिसका मुस्तकबल ताबनाक है, इंशाअल्लाह कामयाब होगी और आपकी खिदमत करेगी। मैं बहुत से लोग नहीं जानते हैं, नौशाद मियां और जो सियासी लोग हैं वो जानते होंगे। बैठे हैं यहाँ लड्डू साहब और हमारे साबिर मस्तान साहब, अंसार साहब, बहुत से लोग हैं जो जानते हैं। उस वक्त भी थे कि मैं ही वो आदमी हूं जिसके दस्तखत से पहली बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने थे। मैंने ही गवर्नर को वो खत लिखा था। आप बहुत से लोगों को याद होगा, इलेक्शन हुआ था, मैं दिल्ली का इंचार्ज था। इलेक्शन हुआ था, बीजेपी को 30 सीटें हुई थी, अरविंद केजरीवाल जी को 28 सीटें थी, हमको 8 सीट हुई थी। उस 8 सीट में 28 और 8 मिला के 36 होता है। नजीब जंग लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अरविंद केजरीवाल जी ने हमसे वोट नहीं मांगा था, हमसे सपोर्ट नहीं मांगा था, लेकिन चूंकि बीजेपी की सरकार बन जाती और बीजेपी 1 नंबर पर थी, इसलिए बगैर अरविंद केजरीवाल जी के सपोर्ट मांगे हुए हमने गवर्नर को, मैंने अपने दस्तखत से गवर्नर नजीब जंग को लिखा कि अरविंद केजरीवाल जी के पास 28 एमएलए हैं, 8 एमएलए मेरा साथ देगा और मेरा एमएलए साथ देकर के 36 होता है, सरकार बनाइए। और सरकार बनी। लेकिन हमने क्यों दिया था? मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी को धर्मों की लड़ाई के वजह से, मजहबों के टकराहट की वजह से हमारा मुल्क 14 अगस्त 1947 को टूटा है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि खुदा न करे, अल्लाह न करे, भगवान न करे, गॉड न करे, वाहे गुरु न करे कि फिर 14 अगस्त 1947 की तरह का मनहूस दिन इस मुल्क को देखना। इसलिए हमने न चाहते हुए भी अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी रुके। लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद क्या किया अरविंद केजरीवाल जी ने? सियासत की बातें समझाने का कभी कभी मौका मिलता है। देखिए, एक सरकार का वोट होता है और एक सरकार के खिलाफ का वोट होता है। आमतौर पे सरकार के खिलाफ का वोट ज्यादा होता है। जैसे मिसाल के लिए नरेंद्र मोदी जी पिछले बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से 2014 में प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के हो गए, लेकिन आप जानते हैं कि उनको कितना वोट मिला था? उनको 100 में 31 वोट मिला था। 69 वोट उनके खिलाफ पड़ा था नरेंद्र मोदी जी के, लेकिन उस 69 में 10 किसी के साथ था, 15 किसी के साथ था, 20 किसी के साथ था, इसलिए 31% वोट लेके वो जीत गए। नरेंद्र मोदी जी कभी चाहेंगे कि वो 69% एक साथ हो जाए तो उनका कोई चांस नहीं है। तो सरकार हमेशा चाहती है कि हमारे खिलाफ जो वोट है वो वोट बट जाए, अलग अलग कई पार्टियां खड़ी हो जाए जिससे हमारा वोट बटे। आप गौर कीजिए, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी और कहां हुकूमत है और अरविंद केजरीवाल जी कहां खड़े होते हैं, जरा आप गौर कीजिए। अरविंद केजरीवाल पंजाब में खड़े होते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अकाली दल की हुकूमत थी कि वोट बटेगा उनका, फायदा होगा नरेंद्र मोदी जी को। अरविंद केजरीवाल गोवा में खड़े होते हैं कि वोट बटेगा बीजेपी का, बीजेपी की वहां हुकूमत थी कि वोट बटेगा बीजेपी का, फायदा होगा नरेंद्र मोदी जी को। अरविंद केजरीवाल हरियाणा में खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं इसलिए कि वहां बीजेपी की हुकूमत है। अरविंद केजरीवाल गुजरात में खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं इसलिए कि वहां बीजेपी की हुकूमत है। अरविंद केजरीवाल राजस्थान में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए कि वहां बीजेपी की हुकूमत है। मंच पर खिलाफ में भाषण करेंगे अरविंद केजरीवाल जी, नरेंद्र मोदी जी के जैसे उनसे बड़ा दुश्मन कोई नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, और अंदर में सारा काम वो करेंगे जिससे नरेंद्र मोदी जी और उनके पार्टी को फायदा हो। और इसीलिए गवाह हैं लोग यहाँ कांग्रेस के जो मुझको जानते हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी बड़े अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल जी छोटे नरेंद्र मोदी हैं। ये मैं लगातार कहता आ रहा हूं पहले दिन से और वो ये बात सामने आती जा रही है। इसलिए बात और कह के अपनी बात सिर्फ आपके तवज्जो उस तरफ दिलाऊंगा। हमने चुनाव नहीं कराया और दिया अरविंद केजरीवाल जी को साथ इसलिए कि बीजेपी रुके, लेकिन जब दोबारा चुनाव हुआ तो हम तीसरे नंबर पर 8 सीट थी हमारी, हम तीसरे नंबर पर थे। अरविंद केजरीवाल जी दूसरे नंबर पर थे और बीजेपी पहले नंबर पर थी।
आपको डर लगा, कांग्रेस से नाराजगी नहीं थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ वाले लोग थे उनको लगा कि अगर हम कांग्रेस 3 नंबर पर है, इसको वोट दे देंगे तो भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जीत जाएगी। इसलिए ना चाहते हुए भी बहुत से कांग्रेस के जो मददगार थे उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को वोट दे दिया, और उसी देने की वजह से हमारा, इसलिए कि हम 3 नंबर पर थे अरविंद केजरीवाल जी को, और अरविंद केजरीवाल जी दूसरे नंबर से पहले नंबर पर आ गए, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर आई, हम तो तीसरे पर थे, तीसरे पर रहे। आज क्या हुआ है? आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में तीसरे नंबर पर हैं। अभी राजौरी गार्डन का चुनाव हुआ है, जरा गौर कीजिए, जमानत जब्त हो गई है राजौरी गार्डन में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की। अब वो तीसरे नंबर पर हैं, हम दूसरे नंबर पर हैं, भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पर है। अगर सचमुच भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं तो दूसरे नंबर की कांग्रेस को वोट दीजिए, उसी तरह कांग्रेस 1 नंबर होगी, मोदी जी 2 नंबर होंगे, अरविंद केजरीवाल जी तो गए 3 नंबर में, अब हमेशा रहेंगे इसमें। इसलिए सियासी तौर पे हम आपसे शिकायत नहीं करते हैं, हमारा कोई कसूर नहीं था, 0 एमएलए हो गया हमारा कोई कसूर नहीं था, और अकलियत के लोगों ने उसके पहले पूरी मुस्तैदी से हमको वोट दिया था। आप याद कीजिए कि हम 42 से घट के 8 हो गए थे, 42 एमएलए था हमारा जब शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर थी कांग्रेस का, और वहां से घट के हम 8 हुए। लेकिन एक तरफ तो हमारा 34 एमएलए घटा, लेकिन अकलियत के 4 सिटिंग एमएलए लड़े थे हमारे, हसन अहमद साहब, मतीन भाई, हारून यूसुफ साहब और एक आदमी और कोई, आसिफ साहब ओखला से। 4 सिटिंग एमएलए रहे, हम 42 से घट के 34 हो गए, लेकिन 4 सिटिंग एमएलए कांग्रेस के लड़े थे, और उस 8 में 4 के 4 चारों कांग्रेस के एमएलए दोबारा चुनाव जीत गए थे। लेकिन जब दोबारा चुनाव हुआ फिर तो एक भी उसमें से जीत के नहीं आया। कांग्रेस का सारा वोट सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को पीछे करने के लिए, हम चूंकि 3 नंबर पर थे, अरविंद केजरीवाल जी को मिल गया। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी अब तीसरे नंबर पर हैं दिल्ली में। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपना वोट अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को मत दीजिए, दूसरे नंबर पर आई कांग्रेस को वोट दीजिए। तभी आपके दूसरे नंबर पर देने से, जैसे कांग्रेस पहले 1 नंबर हुआ करती थी दिल्ली में, उसी तरह कांग्रेस फिर 1 नंबर होगी, और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर, और बेचारे अरविंद केजरीवाल जी तो गए तीसरे नंबर पर। इसलिए अंदर से इनके, आप एक आदमी कोई बता दे इस भीड़ में कि एक सूबा ऐसा हो जिसमें बीजेपी छोड़ के दूसरी किसी पार्टी की हुकूमत हो और अरविंद केजरीवाल जी वहां चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार दूसरी पार्टियों की भी है, कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, क्यों नहीं लड़ते हैं वहां अरविंद केजरीवाल जी? कांग्रेस की सरकार है हिमाचल में, क्यों नहीं लड़ते हैं वहां अरविंद केजरीवाल जी? कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की, कांग्रेस की थी, अब लेफ्ट की सरकार है केरल में, क्यों नहीं लड़ते हैं अरविंद केजरीवाल जी वहां? तमिलनाडु में क्यों नहीं लड़ते हैं अरविंद केजरीवाल जी चुनाव? तेलंगाना में क्यों नहीं लड़ते हैं? इसलिए कि इन सब जगहों में किसी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल गाली देंगे भारतीय जनता पार्टी को, और कैंडिडेट खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी का वोट कटवा के नरेंद्र मोदी जी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए वक्त है, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, एक मौका मिलता है कि सियासी चीजों का तज्जिया कीजिए, सियासी चीजों का एक तरह से एनालिसिस कीजिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो आपको सचमुच लगेगा कि कांग्रेस एक आजमाई हुई पार्टी, एक दिन की हमारी तारीख नहीं है, हमारी तारीख 132 सालों की तारीख है। उसमें हम पर अच्छा भी वक्त आया, हम पर बुरा वक्त भी आया, हम जीते भी चुनाव, हम हारे भी चुनाव, लेकिन हमने अपना उसूल, अपना सिद्धांत नहीं बदला, और उसी के लिए उसी पार्टी की तरफ से एक अच्छी पार्टी की, एक अच्छी पढ़ी लिखी खातून उम्मीदवार नौजवान जिसको काम करने का जोश है, आपके बीच में नेहा फातिमा साहब आई हैं। साहिबा, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 23 तारीख को जो वोट होगा, नेहा साहिबा को वोट देके अपना एक मजबूत, पढ़ा लिखा, समझदार नुमाइंदा चुनने की कोशिश करेंगे। बहुत
खुदा हाफिज।